जोहार दोस्तों। मैं शुभम इस चैनल का होस्ट आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी एक बेहतरीन लेवल पर चल रही होगी। और मैं परम पिता परमेश्वर से भी यही प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन आप लोगों का कल के दिन से कई गुना बेहतर हो। तो चलिए आज के झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 2000 में राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे? जो जिस समय झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी से अब तक 6 मुख्यमंत्री में से कितने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो बात करें कितने मुख्यमंत्री हैं जो कि वह भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं? 3 मुख्यमंत्री, जिसमें हम लोग बातें करते हैं 3 कौन कौन मुख्यमंत्री है। तो झारखंड के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, उनका संबंध बीजेपी पार्टी से है। वहीं बात करें हम लोग दूसरे मुख्यमंत्री जो कि अर्जुन मुंडा थे, वह भी बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। और तीसरे मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, जो कि हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बात करें ये तीनों कौन कौन, एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास, इन तीनों का संबंध भाजपा पार्टी से है। अगला प्रश्न है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? तो अभी हम लोगों ने बातें की। तो जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, उनका राजनीतिक दल कौन सा था? उनका राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? ऑप्शन है 70, 60, 72, 80। तो बात करें ऑप्शन की, तो झारखंड में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या है 81। सो ऑप्शन में 81 तो नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न जब आप जेसीसी का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक है उसको देखिएगा, देन आप उसमें बहुत सारे प्रश्नों का जो ऑप्शन दिया रहेगा वह अप्रोक्स में दिया हुआ रहता है। सो उन डाटा को देख कर के आप लोगों को घबराना नहीं है। जो उसके आगे पीछे जो उससे अप्रोक्स में दिया हुआ रहता है उसी डाटा को आप लोगों को चूज करना है। तो यहाँ पे यदि हम लोग अप्रोक्स में बात करें तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आई? जो 6 बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो इन 6 बार में कौन सी ऐसी राजनीतिक दल है जिसका कोई भी उम्मीदवार है जो कि वह झारखंड में मुख्यमंत्री पद पर ग्रहण नहीं किया है? भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या फिर स्वतंत्र? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस। अगला प्रश्न है, झारखंड की वर्तमान 2017 के मुख्य सचिव कौन है? जो 2017 की बात की गई है तो उस समय मुख्य सचिव कौन है? श्रीमती राजमला वर्मा, श्रीमती वीना मलिक, श्रीमती, यहाँ पे मिटा हुआ है बट, नांगिया, या फिर श्रीमती मधुर नांगिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती राजबाला वर्मा। अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बात करें जो झारखंड राज्य का राजभवन है उसका निर्माण किस वर्ष किया गया था? मार्च 1935 ईस्वी में, मार्च 1940 ईस्वी में, मार्च 1947 ईस्वी में, या फिर मार्च 1931 ईस्वी में? तो बात करें राजभवन के निर्माण की, तो इसका निर्माण मार्च 1931 में की गई थी। कब? मार्च 1931 ईस्वी में। यहीं पे यदि हम लोग बात करें इस राजभवन के आर्किटेक्चर के बारे में, इसके आर्किटेक्चर कौन थे? तो इसके आर्किटेक्चर थे सदालो। कौन थे? सदालो ब्लेयर्ड। कौन? सदालो ब्लेयर्ड। अगला प्रश्न है, झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि वह रांची के अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को दान देगी। निम्नलिखित में से वह कौन सा अस्पताल है? ऑप्शन है द्रौपदी मेमोरियल नेत्र अस्पताल, मुर्मू मेमोरियल नेत्र अस्पताल, शकुंतला मेमोरियल आई अस्पताल, कश्यप मेमोरियल आई अस्पताल? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कश्यप मेमोरियल आई अस्पताल। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? तो बात करें झारखंड में अभी तक टोटल राष्ट्रपति शासन की संख्या, तो राष्ट्रपति शासन की संख्या 3 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगाया जा चुका है।
जिसमें कि यदि हम लोग बात करें पहला राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था झारखंड में, तो पहले राष्ट्रपति शासन जनवरी 2019 में लागू की गई थी, दूसरी राष्ट्रपति शासन जून 2010 ईस्वी में और तीसरा राष्ट्रपति शासन जनवरी 2013 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम, तांबा, अभ्रक, लोहा। तो बात करें कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है अभ्रक खनिज के लिए। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम को वर्ष में स्थापित किया गया था? कौन सा घाटी निगम? दामोदर घाटी निगम को 1945 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में या फिर 1948 ईस्वी में। तो बात करें दामोदर घाटी निगम की, तो इसको 1948 ईस्वी में स्थापित किया गया था और इस घाटी निगम में टोटल 8 बांध है। कितने? टोटल 8 बांध। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? 8, 14, 13, 12। तो बात करें यदि हम लोग झारखंड में टोटल जिला उद्योग केंद्रों की, तो उसकी संख्या है 12। कितनी? 12। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी झारखंड की एक गर्म फसल नहीं है? सरसों, मक्का, मूंगफली, सब्जियां। तो सरसों है जो कि वह झारखंड की एक गर्म फसल के रूप में नहीं इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था? 1907 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या फिर 1925 ईस्वी में। तो बात करें जमशेदपुर में पहली आयरन एवं स्टील उद्योग कब स्थापित किया गया था? इसको स्थापित किया गया था 1907 ईस्वी में, बट यहाँ पे जो उत्पादन कार्य है उसका प्रारंभ 1911 ईस्वी से हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य कोयला संसाधनों 27% में प्रथम स्थान रखता है? बात करें भारत में, तो भारत का ओनली सिर्फ 27% कोयला उत्पादन होता है। निम्न में से किस राज्य से? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। तो किस राज्य से 27% कोयले का खनन किया जाता है? झारखंड राज्य से। अगला प्रश्न है, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण आदित्यपुर का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर में से किस क्षेत्र तक सीमित है? कोल्हान कमिश्नरी, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी, दक्षिणी छोटा और पलामू कमिश्नरी या फिर संथालगढ़ कमिश्नरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कोल्हान कमिश्नरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24x7 की घोषणा की है? वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, पीयूष मित्तल, उमा भारती। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारी को पेंशन देने की घोषणा की गई है? किस राज्य के द्वारा जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की गई है और यह ऐसा करने वाला भारत का दूसरा राज्य भी बन चुका है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो वह राज्य है झारखंड। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? बार्किंग, देवघर, बुंडू, नेतरहाट। तो बात करें हम लोग सूर्य मंदिर की, तो सूर्य मंदिर किस स्थान पर है? यह रांची बुंडू नामक स्थान पर है। अगला प्रश्न है, किस चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन है कुड़प्पा योगिन, विंध्यन योगिन, धारवाड़ योगिन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, धारवाड़ योगिन। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? 1964 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में। तो बात करें बोकारो स्टील सिटी की, तो इसको कब स्थापित किया गया है? इसको स्थापित किया गया है 1964 ईस्वी में, बट यहाँ पे भी उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ है कब से? 1972 ईस्वी से। और बोकारो स्टील प्लांट जो कि रूस की सहायता से तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1964 में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, दलमा वन्य जीव अभयारण्य कितना क्षेत्रफल में फैला है? बात करें दलमा वन्य जीव अभयारण्य की, तो इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई है। कब? 1976 ईस्वी में हुई है और यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। बात करें हम लोग दलमा वन्य जीव अभयारण्य की, तो यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका
क्षेत्रफल एरिया स्क्वायर बताना है कि यह कितने एरिया स्क्वायर में यह फैला हुआ है। 187 किलोमीटर, 156 किलोमीटर स्क्वायर, 200 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 195 किलोमीटर स्क्वायर। तो बात करें इसकी एरिया की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वह अप्रोक्स में दिए हुए हैं। तो उसी प्रकार हम लोग अप्रोक्स में यदि इसका आंसर बात करें तो वह हो जाता है 195 किलोमीटर स्क्वायर। बट एक्यूरेट बात करें हम लोग दलमा वन जीव अभयारण्य का एरिया, तो इसका एक्यूरेट हो जाता है 193.22 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। अगला प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है? गंगा नदी, यमुना नदी, स्वर्णरेखा नदी, कोयल नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा नदी। और बात करें हम लोग हुंड्रू जलप्रपात की, तो यह झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई है 321 फीट। कितनी? 321 फीट। तो यहीं पे बात आ जाती है कि आखिरकार सबसे ऊंची स्थित जलप्रपात कौन सा है झारखंड का? तो वह है लोधाघाट जलप्रपात, जो कि झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। और यह किस नदी पर स्थित है? तो यह बूढ़ाघाट नदी पर स्थित है। बात करें इसकी ऊंचाई की, तो लोधाघाट जलप्रपात की ऊंचाई है 450 फीट। कितनी? 450 फीट। वहीं पे जो ये हुंड्रू जलप्रपात है इसकी ऊंचाई है 321 फीट। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई बात करें मीटर में, तो मीटर में हो जाता है 98 मीटर। अगला प्रश्न है, 1991 में बोकारो जिला की स्थापना झारखंड के किन जिलों में की गई थी? तो ऑप्शन है गिरिडीह और रांची, धनबाद और गिरिडीह, सुमेरु और जमशेदपुर, बोकारो और रांची। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, धनबाद और गिरिडीह। अगला प्रश्न है, संथाल के संस्थापक पिता कौन है? बिरसा मुंडा, महेंद्र सिंह टिकैत, लुगु बुरु, करिया मुंडा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लुगु बुरु। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवाद की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? बोकारो, चतरा, लातेहार, रांची। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, चतरा। अगला प्रश्न है, बैद्यनाथ धाम मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है? तो बात करें हम लोग बैद्यनाथ धाम मंदिर की, तो यह किस जिले में स्थित है? बोकारो, चतरा, लातेहार या फिर देवघर। तो यह देवघर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बना था? 1967 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। तो बात करें यदि हम लोग धनबाद जिले की, तो धनबाद जिले का गठन कब किया गया था? इस जिले का गठन किया गया था 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित है जिसके अंतर्गत परगना है। यानी कि जो दुमका जिला है वह किस परगना के अंतर्गत में आता है? संथाल, लातेहार, जमशेदपुर, पलामू। तो वह किस परगना के अंतर्गत में आता है? दुमका जिला संथाल परगना के अंतर्गत में। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास और खनन तथा उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले का प्रमुख स्थान है? पूर्वी सिंहभूम, रांची, जमशेदपुर, लातेहार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा की ओर बहती है? दक्षिण दिशा से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम या फिर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो बात करें स्वर्णरेखा नदी की, तो यह रांची नगरी से इसका उद्गम स्थल है, छोटा नागपुर पठार से। और यह किस से किस ओर बहती है? यह पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है।